हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम। दोस्तों, सबसे जो बड़ी पार्टी है दुनिया की बीजेपी, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यानी चुनावी चंदा कह सकते हैं आप, उसको लेकर जो मतलब डिक्लेरेशन हुई है, वो भी ज़बरदस्ती करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एसबीआई के द्वारा। जब तक वो कहा ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला और सुनाया कुछ, तब जाकर जो है एसबीआई ने सारी जानकारी दी है। कुछ कभी जानकारी छुपाया। उस जानकारी आने के बाद जो कुछ सामने आ रहे हैं वो आपको चौंकाने वाले होंगे, अगर आप अंधभक्त नहीं हैं तो। अगर देशवासी है, राष्ट्रभक्त है, तब किसी व्यक्ति और किसी पार्टी के भक्त नहीं है, तब हमको लॉजिकल सोचनी चाहिए। देखिए, आप सुन ही चुके हैं कि इससे पहले कि चंदा धंधा बना दिया गया बीजेपी के द्वारा। ईडी भेजा गया और ईडी देने के 2-4 दिन बाद जो है उस कंपनी, उस व्यक्ति को, बीजेपी को घूस से चंदा कहिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर चंदा देना पड़ा, है ना। तो ये सब आ रहा है। अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, चुनावी चंदा का। तो अभी क्या है कि जब दवा, कोविड के समय भी कोई दवा कंपनी का जब टेस्ट फेल हो गया, रिसर्च फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, जांच के बाद भी 4-5-6 के जांच के बाद भी, तो बीजेपी को जो है इन कंपनियों ने करोड़ों रुपये चंदे दिए। उसके बाद दवा वो मार्केट में आ गई और वो देश विदेश में बिकने लगी। अब सोचिए कितना अच्छा परिवार का ख्याल रखते हैं मोदी जी और बीजेपी, है ना। और वो दवा कितने हानिकारक हो सकते हैं लोगों के लिए, या दवा कैसी थी कि रिसर्च फेल हो गया या रिसर्च फेल करवाया गया, वो तो आप सोचें। और उसके बाद करोड़ रुपये का चंदा आया है। उसका कुछ छोटा छोटा जो है, मैं आपको थोड़ा बहुत, ऐसे 30-40 कंपनियां हैं, है ना। और जो बीजेपी को चंदा दी इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। अब देखिए, आईपीसीए एक दवा कंपनी है, ये 13.5 करोड़ चंदा दिया। जाइडस जाइडस कंपनी है दवा की, कोविड की दवा बनाई थी, कोविड की दवा, इंजेक्शन दवा जो भी कहिए, ये 29 करोड़ रुपये चंदा दिए बीजेपी को। फिर टोरेंट फार्मा, है ना, टोरेंट फार्मा कंपनी है दवा की, एक 7.1 यानी 77.1 करोड़ ये चंदा दी बीजेपी को। उसके बाद सिप्ला लिमिटेड, ये भी दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड, 39.2 करोड़ रुपया जो चंदा दी बीजेपी को। सन फार्मा, ये 31.5 यानी 31.5 करोड़ जो है चंदा दिए बीजेपी को। उसके बाद हेट्रो, ये भी दवा कंपनी है, ये 5 करोड़ रुपया दिया। इंटास, ये भी दवा कंपनी, ये भी करोड़ों का दिया है चंदा। तो ये जो 7-8 कंपनियां थी मोटे मोटी, वो मैंने बताया। इस तरह के 30 से 39 तक कंपनियां हैं जिन्होंने अपने रिसर्च, दवा के जो रिसर्च था वो फेल होने के बाद, सक्सेसफुल नहीं होने के बाद, बीजेपी को चंदा दिया, यानी घूस दिया कह सकते हैं, कि या रंगदारी दिया, या करप्शन, भ्रष्टाचार के द्वारा पास किया गया और दवा बिका गया। एक कोविड के भी इसमें दवा शामिल है, जाइडस, और भी है इसमें कितना, और जितना ही दवा कंपनी है, सन फार्मा हो, हेट्रो हो, इंटास हो, टोरेंट फार्मा हो, या जाइडस, या आई आई पी एस सी ए जो है, ये सारी कंपनियां जो है, जाइडस तो कोविड की दवा बनाई ही हैं। तो ये सोचिए कि ये कितने अच्छे परिवार ख्याल रखते हैं। और ये देश किधर जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तक का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है, सबसे बड़ा चंदा घोटाला है। और एक सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, थैंक यू, कहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो देशवासियों को पता भी नहीं चलता। हालांकि मुझे पता है कि जो अंधभक्त हैं उनको नहीं, ये सब कुछ दिक्कत नहीं है। और कह दे कि मोदी जी बोले हैं कि सूरज तभी उगना शुरू किया जब मोदी जी ने कहा था, तो भक्त कहेंगे हाँ हाँ ये तो सही है, और उसका लॉजिक भी देंगे। तो टेस्ट मतलब फेल हो गया दवा कंपनियों के, फिर भी उसको बाजार में बेचने दिया गया, क्योंकि बीजेपी को उन्होंने चंदा दे दिया। आप चाहे तो इसको वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, एसबीआई के जो डिक्लेरेशन आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसको चेक कर सकते हैं आप। और ये चीज़ें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वहाँ पे डिस्कस हो गई नहीं। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम, बकरी गाय, कलर, हरा रेड केसरिया, भगवा, ये सब कलर का डिस्कशन होगा, ये तो है ही नहीं। अब सोचिए कि दावा कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। वहाँ भी ये सब चीज़ें हो रही हैं।
फिर हम सोचते ही नहीं कि कहाँ जा रहा है देश हमारा। अब एक ऐसी देशभक्ति है कि देश के लोगों को जो दवा रिसर्च में फेल हो गया उसको बेचने दिएगा, क्योंकि उसने बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चुनावी चंदा दिया। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। और देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।